आस्तिक से नास्तिकता की तरफ बढ़ते समाज का मुख्य कारण है भक्त समाज द्वारा की जा रही भक्ति साधना से लाभ न मिलना, जिससे वो भगवान को ही अस्वीकार करना शुरू कर देते हैं। इसी विषय से जुड़ी आज की कहानी है महाराष्ट्र के खुशहाल यादव जी की, जिन्होंने कई पंथों, कई संतों, आचार्यों को अपना आध्यात्मिक गुरु मानकर भक्ति साधना की, पर उससे कोई लाभ नहीं मिला, जिस कारण वो नास्तिक हो गए। लेकिन एक दिन टीवी पर चल रहे तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों ने इनकी सोच को बदल दिया। आखिर कैसे एक संत के सत्संग मात्र से एक साधक नास्तिक से आस्तिक हो गया, आइए जानते हैं खुशहाल जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम खुशहाल दास तुकाराम जी जादव है। सर कहाँ से आए आप? बोधेगांव मेरा गांव है, तहसील दारवा है और डिस्ट्रिक्ट मेरी यवतमाल है, महाराष्ट्र से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? मैंने 4 जुलाई 2013 को नाम दीक्षा लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? मैं ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवी देवता की भक्ति करता था और बाद में मैं नाथपंथ से जुड़ा था और नाथपंथ से मुझको मुझे भक्ति में कोई ये नहीं हुआ, संतुष्टि नहीं मिली, तो मैं रामसनी संप्रदाय से ही जुड़ा था। उसके बाद में मेरे को वहाँ पर संतुष्टि नहीं मिली, तो भगत जी मैं नास्तिक हो गया था। और बाद में मेरे को ये पता लगा कि ये दुनिया में कोई भक्ति करने से कोई फ़ायदा ही नहीं होता। और मैं आर्थिक परिस्थिति, मैं खेती का काम करता हूँ, मेरे पास 3 एकड़ खेती है। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप देवी देवताओं की पूजा करते थे और आप बहुत सारी जगहों पर भी गए, आप बहुत सारे संतों महंतों से भी मिले, उसके बाद भी आपको कोई विशेष राहत नहीं मिली, फिर धीरे धीरे आप नास्तिकता की ओर बढ़ गए। तो आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली? सर देखिए, जब मैं नास्तिकता की ओर बढ़ गया था, व्यसनाधीन हो गया था और धीरे धीरे मैं मतलब ऐसे एक दिन टीवी देख रहा था और टीवी देखने के बाद में मैं जो पहले मैं जो धार्मिक का ये करता था, वो तो मैं साधु संतों का प्रवचन भी टीवी पर देखते रहता था। तो ऐसे देखते देखते एक दिन परमात्मा की मेरे पर मेहर हुई और संत रामपाल जी महाराज ज्ञान बता रहे थे प्रोजेक्टर पर, और मेरे को एक आश्चर्य लगा कि सभी संत मन तो भगवे चोले में रहते और ये तो साधारण से ही इंसान दिख रहे हैं और वेद, पुराण, कुरान शरीफ, बाइबल ग्रंथ ये सब पढ़ा कर ये अपने को ज्ञान समझा रहे। मैं उस टाइम बहुत भावुक हो गया और मैं देखते रहा, महीना भर देखते रहा और बाद में मेरे को ऐसा लगा कि हाँ, यहाँ मेरे को एक परमात्मा मिलेंगे। और परमात्मा रामपाल जी महाराज ने तो सब ग्रंथ में बता दिया था कि कबीर जी भगवान है, कबीर जी भगवान है। जब मैं ये क्वेश्चन तो मेरे को पहले भी था भगत जी सर जी कि भगवान हम किसको बोले, कि मैं राम की भक्ति करता, कृष्ण की भक्ति करता, हनुमान जी की करता, देवी देवता की करता, लेकिन लाभ कुछ नहीं। कुछ साधु संतों से भी जुड़ा, उन्होंने जो नाम दिया उनसे भी मैं बहुत भक्ति करा और फिर नास्तिकता की ओर गया। फिर मेरे को ऐसा लगा कि भगवान ये नाम की चीज़ नहीं। जब मेरे को वेदों में, शास्त्रों में, कुरानों में, बाइबल में, ग्रंथ साहिब में ये प्रमाण पर सदगुरु जी ने बताए, जब मेरा दिल को लगा कि यहाँ पर सही भक्ति है, जब मैं नाम दीक्षा लिया। सर संत रामपाल जी महाराज से जो भी नाम दीक्षा लेता है उनको कोई ना कोई लाभ जरूर होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, चाहे शारीरिक हो। सर आपको क्या लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि मुझे जीवन दान मिला। तो मैं एक दिन खेत में जा रहा था, पीछे से एक गाड़ी आई और उसने मेरे को जोर से टक्कर लगाई कि ऐसा मैं ऊपर गया कि जब कम से कम 15-20 फुट पर जाके मैं रोड पर गिरा। रोड पर गिरते हुए एकदम मुझे ऐसा भावुक हुआ कि किसी ने मुझे उठाया और मैं जोर से बोल रहा है, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। ये सबसे बड़ा मेरे को लाभ हुआ। उसके बाद में और मैं ऐसा खेत में जा रहा था और एक नाग, मतलब बोलो हमारे इधर सांप बोलते हैं उसको,
3 फीट के करीब था, हम 2 जने थे। और उतने में मेरे को एक ऐसा महसूस हुआ कि चाहे अब पेशाब कर लो। तो उतने में क्या हुआ, 1 मिनट भी नहीं लगा तो सांप बाहर से निकला और ज़मीन पर से फड़ फड़ वो नीचे फड़ मार रहा। तो मैं सतनाम का जाप करने को लग गया तो सांप ने ऐसी मुंडी नीचे डाल दी, वो ज़मीन में खिसक गया। और एक बात बताना चाहता हूँ मैं, एक दिन मैं ऐसा ही लेटा हुआ था और ऐसी नींद गिन नहीं लगी हुई थी मेरे को। तो एक काल की छाया आई, जैसे बादल रहते हैं वैसा था वो। उसको हाथ और मुंह भी था, दोनों पैर भी थे और मेरे शरीर पर आके वो मेरे हाथ, दोनों पैर और गला जोर से दबाने लगा। मेरे आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, मेरे हाथ भी नहीं उठ रहे थे और मेरे पैर भी नहीं उठ रहे थे। तो मैं मन में ऐसा बोल रहा था कि रामपाल जी महाराज की जय हो, रामपाल जी महाराज की जय हो। जब मेरे को महसूस हुआ कि रामपाल जी महाराज तो ये प्रवचन में कहते हैं कि बेटा जब तुम्हारे पर कोई संकट आया तो तुमको जो मैंने नाम दिया वो नाम का सुमरन करना। तो मैं सतनाम का सुमरन करने के लग गया। तो बाद में धीरे धीरे वो काल की छाया जो है वो निकल गई। ये सबसे बड़ा लाभ हुआ। उसके बाद में मैं आर्थिक परिस्थिति थे तो एकदम मतलब जीरो था कि मेरी समाज में तो कोई इज्जत भी नहीं थी। यहाँ तक मेरे को शादी का कार्ड भी नहीं देते थे लोग कि ये शादी पर आ नहीं सकता। इतना मैं गिरा हुआ इंसान था। पर परमात्मा का मैंने जब शरण में गया, सदगुरु रामपाल जी महाराज के मैं शरण में गया, धीरे धीरे मेरे को लाभ होने शुरू हो गए। मेरे पास 3 एकड़ खेती है। वो खेती तो आप महाराष्ट्र में तो ज़्यादातर यवतमाल जिले में आत्महत्या का प्रकरण चल रहा है। मेरे दिल में ये होता था कि क्या बताऊँ कि मैं आत्महत्या कर लूँ। बार बार यही सोचता था मैं कि नाम लेने से पहले कि छोटे छोटे बच्चे थे, 7 लोग मेरे परिवार में थे, कोई उधार नहीं देता था, कोई गवर्नमेंट की सहायता नहीं मिलती थी। इधर उधर से पैसे लाए तो एक पानी से खेत पूरा सूख जाता था। ये परमात्मा, ये तुम्हारे शरण में ये दास आया, ये दास को तो सतलोक जाना ही है, जाना है। लेकिन जो मेरे को ये जवाबदारी तुमने दी है 5-7 लोगों की, परमात्मा इनकी मैं रक्षा करूं। और ये तो तुम्हारे बच्चे हैं और परमात्मा मेरे भी बच्चे, समाज में मेरी कोई बेइज्जती नहीं ना हो। मैं आत्महत्या कर लूँ तो समाज क्या बोलेगा, इसके डर से मैं रोज़ परमात्मा को सुबह शाम दंडवत प्रणाम करता था। कबीर साहब तुम तो परमात्मा हो। अभी तक तो हमको 40 साल हो गए परमात्मा खोजते खोजते। कहीं पहाड़ पर जाते थे, कहीं मंदिर पर जाते थे, कोई साधु संतों के चरणों में जाते थे। कहाँ लाभ मिलेगा, कहाँ लाभ मिलेगा, ये मूर्ति लोक में तो कहाँ लाभ ही नहीं मिला। परमात्मा आप कबीर साहब आप तुम मिले हो तो ये दास को उतार लेना, ये मन मन में प्रार्थना करता था। एक दिन क्या हुआ, हमारे गांव में एक स्कीम आई किसान के लिए और 10 कुएं आए। परमात्मा जैसे मेरे को मालूम हुआ तो मैं दंडवत प्रणाम किया और गांव में ग्राम सभा थी, वहाँ गया और परमात्मा को सदगुरु रामपाल जी महाराज को मैं दंडवत प्रणाम किया। परमात्मा ये दास को अगर तुमको बचाना है तो एक मुझे कुआं देना, मेरी तो लायक ही नहीं है। क्या एक साधारण मैं 5 फीट का गड्ढा भी खोज नहीं सकता, तो मैं एक कुआं दे देना परमात्मा, इतनी दया करो। तब क्या हुआ, मैं जब पंचायत में गया, सब गांव के लोग आए, वहाँ पर एक चिट्ठी निकली सब गांव की, उसमें मेरा दूसरा नाम आ गया और सदगुरु रामपाल जी की कृपा से 10 मेरे गांव में कुएं है और बाकी में और भी 2-4 कुएं है, 10-15 कुआं हुआ। वो तो कुएं रह गए, पर ये दास को सदगुरु रामपाल जी महाराज ने दया किया। दास के बावड़ी को इतना पानी लग गया, जैसा घर में नल चलता है तो सामने 15-20 फीट आवाज़ आता है कि नल घर में आ गया, क्या घर में नल चालू है। उतना मेरे कुएं को पानी परमात्मा ने 3 नल जैसा पानी दिया। आज परमात्मा की दया से कबीरदास महाराज मेरे को प्रसन्न हुए, सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से आज मेरी परिस्थिति ठीक है। और भी
ये साल का लाभ बताता हूँ कि 1 जनवरी 2017 मेरा पूरा परिवार परमात्मा के शरण में है। 2 लड़की और 1 लड़का खेत में जा रहे थे। सामने से एक बाइक वाला आड़ा मुझे बीच में आ गया। उधर से एसटी बस आ गई और तीनों भाई वो गाड़ी से गाड़ी टकरा गई। कम से कम 20 फुट घिसेटते गए और उनको सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से खरोच तक नहीं आई। ये सबसे बड़ा लाभ ये साल में भी हुआ। सर, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। पहले जब आप देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे तब आपको कोई राहत नहीं मिल रही थी, उल्टा आप इतना परेशान हो चुके थे कि आपने आत्महत्या करने की भी ठान ली थी। तो सर, आपको क्या लगता है, पहले जो आप साधना करते थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ मिलना शुरू हो गए? तो पहले जो हमने जो भक्ति की सर जी, वो तो मन गढ़ंत थी। हमको तो किसी ने नहीं बताया कि वो वहाँ पर मंदिर है, वहाँ पर देवी देवता है। हम खुद चले जाते थे और कोई हमको ऐसा बोलता था मेरे को वहाँ पर लाभ हुआ तो चले जाओ, वहाँ पर लाभ मिलेगा ऐसा है। और हम कई कीर्तन पर जाते थे, भजन पर जाते थे, ये तो सब मन गढ़ंत थी। जब हमको ऐसा पता लगा कि कोई आधार होना, जब हमको आधार दिखा, सदगुरु रामपाल जी महाराज ने हमको आधार बताया कि ये देखो, ये हिंदू धर्म की देवी देवता, ये मुसलमान धर्म की जो कुरान शरीफ है, हिंदू धर्म की जो वेद है, गीता है, सिख धर्म के जो गुरु ग्रंथ साहिब है, उसमें प्रमाण बताए। जब हमको ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ पर ही सद्भक्ति है, जो हमको नाम दिया वो भी प्रमाण है सदग्रंथ में, तो हमारे आत्मा को संतुष्टि मिली और हम वो भक्ति से जुड़े तो हमको लाभ मिलना शुरू हो गया। सर, क्या पहले आप कोई नशा करते थे? हाँ, नशा जरूर करता था भगत जी। तो मैं दोस्तों के साथ मिलकर तंबाकू खाने लग गया। कोई बीड़ी वाला आया तो बीड़ी पीने लग गया, शराब वाला आया तो शराब पीने लग गया और मांस भी खाने लग गया। और मैं राक्षसी की वृत्ति, तो धीरे धीरे दोस्तों के साथ में शिकार भी करने लग गया था। मतलब मछली, खेकड़े और बटर, तितर। मैं भगत जी रात और दिन, और वो दारू पीना और दोस्तों के साथ ही रहना। तो मैं रात को भी ऐसा, मतलब 50 जो बोरे का थैला रहता वो खेकड़े से भर कर लाता था, मछलियों से भर कर लाता था। रात में जब चले जाता था। सर, क्या अभी भी कोई आप नशा करते हैं, मांस मीट खाते हैं या शिकार करते हैं? सर जी, कि जब मैं हिसार बरवाला गया, मुझे नियम का पता चला। जब से मैं तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, मांस, मीट, इनसे तो खाना तो दूर भगत जी, इनसे 100 फुट मैं दूर रहता हूँ। क्यों? कि मुझे पता लग गया इन चीज़ों में कितनी बेकारी है और ये मृत्यु लोक है। अगर मैं ये चीज़ को देखूंगा तो मुझे पाप लगेगा, खाना तो दूर। सर, देखा जाए तो जो लोग नशा करते हैं वो नशा चाहकर भी नहीं छोड़ पाते। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपने नशा छोड़ दिया। सर, पहले आप नशा भी करते थे, मांस मिट्टी भी खाते थे, शिकार भी करते थे। सर, आपके लाइफ में इतना परिवर्तन कैसे आया, कैसे आपने नशा छोड़ दिया? सर, क्या संत रामपाल जी महाराज ने आपका नशा छुटवाने के लिए कोई जड़ी बूटी दी? सर जी, मैं कहना चाहता हूँ, सदगुरु रामपाल जी महाराज कोई जड़ी बूटी नहीं देते हैं। वो जो हमको मंत्र देते हैं, वो मंत्र में इतना पावर है कि जो भी व्यसन है, ये दास को सभी व्यसन थे, वो मंत्र जाप करने से वो सब दूर चल गए। अभी तो अब दास खेती करके पार्ट टाइम में एक छोटा सा दुकान है, मैं टेलर में काम करता हूँ। वहाँ पर मैंने लिखा है, कोई भी टेलर के पास टाइम पास करने को लोग आके बैठ जाते हैं, तो वहाँ तंबाकू निकाल लेते हैं, कोई खर्रा निकाल लेता है, कोई बीड़ी फूकने लगते हैं। तो मैं उनको कहता है, सत साहेब जी, सदगुरु रामपाल जी महाराज का वहाँ पर फोटो भी लगा हुआ है और 3 जगहों पर मैंने पोस्टर भी लगा हुआ है कि वहाँ पर लिखा है मैंने सूचना, तंबाकू, बीड़ी, सिगारेट और दारू, नशीली पदार्थ खाण्यास व पिण्यास सख्त मनाही है। भगत जी, आप कभी अभी, सर जी, आप कभी भी आ सकते हो और मैं छोटी सी दुकान है, वहाँ पर भी तुम देख सकते हो। सर, देखा जाए तो
नशा मुक्ति के लिए सरकारें भी बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर आती है, नशा मुक्ति केंद्र भी खोलती है, लेकिन फिर भी वो लोगों का नशा नहीं छुटवा पाती है। तो सर, जो लोग आज भी नशा करते हैं और वो चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं लाख कोशिश करके ये नशा नहीं छोड़ रहा था, लेकिन मैं जब सदगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में आया, नाम दीक्षा लिया और मेरी नशा छूट गई। यही सभी मैं भाइयों और बहनों को कहता हूँ कि चाहे तुम सरकारी योजना में जाए, कहाँ जड़ी बूटी लो, क्या दुनिया में कहाँ भी चले जाओ, भारत जाओ, इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, चाहे कहाँ भी चले जाओ, ये नशा नहीं छूटेंगी। नशा छूटना ही है तो सदगुरु रामपाल जी महाराज के शिष्य बनो और आप नशा से छुटकारा पाओ, यही दास कहना चाहता है। सर, आप महाराष्ट्र के लोगों को अपनी मराठी भाषा में क्या संदेश देना चाहेंगे? हे दास सगळ्याला प्रार्थना करत आहे, कोणाला जर वाटत असेल की टी व्हीमध्ये उभे राहून काही बोलतात, तुम्ही प्रत्यक्ष माझ्या गावाला या। माझं नाव खुशाल तुकाराम जाधव, मुक्काम बोदेगाव, राहणार तहसील दारवा, जिल्हा यवतमाळ। हा दास काय होता आणि काय आहे हे तुम्हाला माझ्या आजूबाजूच्या परिसरामध्ये, या गावामध्ये हे तुम्हाला माहीत पडून जाईल। मी एक व्यसनाधीन होतो, मी एक म्हणजे एकदमच नीच व्यक्ती, म्हणजे एकदमच गरीब व्यक्ती होतो आणि एक कास्तकारसुद्धा होतो। माझ्याकडे 3 एकर शेतीसुद्धा होती आणि नापिकीमध्ये मी सतत हे नशेच्यानं मला असा वाटायचं की एक मी आत्महत्या करून घेऊ, या जगामध्ये जगावं असं वाटत नव्हता। पण मला एक परमात्म्यानं संधी दिली, कबीर साहेबांना मला संधी दिली की एक दिवस मी टी व्ही पाहता पाहता सद्गुरू रामपालजी महाराजचा प्रवचन मी ऐकला आणि मी तो पाहत एक दिवस नाही, 2 दिवस नाही, आता सतत 15 वेळा मी पाहिला आणि त्या ज्ञानला मी समजलं आणि त्याच्यानंतर मी परमात्म्याच्याकडून नामउपदेश घेतला आणि भक्ती केली। हळूहळू माझ्या मागं जो आर्थिक पीडा होती, शारीरिक पीडा होती, सामाजिक पीडा होती, सगळ्या पीडामधून मी आता एक सामान्य म्हणून जीवन जगत आहो। तुम्हाला सुद्धा अशी मी प्रार्थना करतो, सगळ्या महाराष्ट्रीयांना, भाऊ बहिणींना, आणि खास करून सांगायचं मला असं वाटते की आपण जे भक्ती करत आहात, प्रत्येक व्यक्ती, मला वाटतं महाराष्ट्रामध्ये 7 कोटी जनता आहे, हे कोण्या ना कोण्या देवी देवताची भक्ती करतच आहे, पण एक त्या भक्तीला बेस नाही आहे, त्या व्यक्तीला आधार नाही आहे, हे समजून आपण आपल्या धर्माचे या 7 कोटीमध्ये सर्व समाज आले, हिंदू आले, मुस्लिम आले, बौद्ध आले, ख्रिश्चन आले, ईसाई आले, शीख आले, हे आपल्या सद्ग्रंथाला पहा आणि या सद्ग्रंथामध्ये काय दडलेलं आहे ते पहा आणि खरी भक्ती करा आणि या सगळ्या दुःखातून आपण दोषमुक्त व्हा। आणि एक म्हणजे खास करून आपण एक 84 भोगत आहो, या 84 मधून सुटकारा पा आणि एक माणूस म्हणून जगा। हा दास एक गिरलेला माणूस होता, आज एक माणूस म्हणून मी जगत आहे। और खास करून मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की रोज संध्याकाळी याच चॅनलला मला म्हणजे एक चांगला मार्ग दिलेला आहे। तर चॅनलवर 7:40 सद्गुरू रामपालजी महाराजाचं प्रवचन येते, ते प्रवचन आवश्यक वाचा आणि आपल्या मनाच्या शंका कुशंका आहे हे आपोआपच प्रवचन ऐकता हे दूर होईल आणि आपण सद्गुरू रामपालजी महाराजाचं पासून नाव घ्या आणि खरी भक्ती करा आणि आपण म्हणजे खरा लाभ घ्या। आणि एवढं बोलून माझी सर्व महाराष्ट्रीय लोकांना माझी विनंती आहे की खरोखरच तुम्ही चॅनलवर आजपासून सुरुवात करा आणि प्रवचन ऐका आणि आपल्या जीवनामध्ये एक चांगली सुख समृद्धी येऊ अशी मी प्रार्थना करतो। मी सर्व महाराष्ट्रीयांना सांगू इच्छितो की जगद्गुरू तत्वदर्शी संत रामपालजी महाराज यांच्या शरणामध्ये या आणि आपल्या जीवनाचं कल्याण करा। नमस्कार। सत्य घटना, सत्य की तहता।